मैक यूज कर रहे हैं, कुछ अलग नॉइज टाइप का लग रहा है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको सीखना है कि हम लोग दर्पण सूत्र कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको उसी के बेस पर क्वेश्चन चलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आसान क्वेश्चन बोलें, लिखिए। एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -50 cm है, -50 cm है, -50 cm है। तो वह कौन सा दर्पण है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो वह कौन सा दर्पण है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो वह कौन सा दर्पण है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो वह कौन सा दर्पण है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। एक हम बनाएंगे और एक आप बनाइएगा, ठीक है। ऐसे ही बनाना है, एक हम और एक आप। यहाँ देखिए, दर्पण में गोलीय दर्पण बोला है, लेकिन गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक उत्तल और एक अवतल। आपको ये जो वैल्यू दिया है वो किसका मान दिया है? नहीं, आर का मान दिया है ना। दर्पण अवतल होगा ये तो कंफर्म है। वही चीज पूछ भी रहा है कि ये कौन सा दर्पण है। तो आप देखिए, सबसे पहले ये आर का वैल्यू दे दिया। आपको क्या चाहिए? एफ। तो एफ बराबर क्या लिखिएगा? r/2। तो -50/2 कीजिएगा तो -25 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा होगा? दर्पण क्या है? अवतल है। बता सकते हो क्यों? क्योंकि माइनस में है, तो आंसर हो गया। बोलो, कर लोगे? हाँ। कभी कभी आपको डायरेक्ट दूरी ही दे देगा और उसके बाद आपको बनाना होगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए। ये हो गया, उतारने में लेट मत कीजिएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात करें। तो दर्पण की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात करें। 40 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात करें। प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात करें। बताइए आंसर। बीस सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण बोलो आया। एफ बराबर 20 और दो दर्पण कौन सा होगा? उत्तल होगा, क्योंकि प्लस में है। बात समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन बोल रहे हैं थोड़ा सा अलग, ऐसा ही क्वेश्चन भारी करते जाएंगे, लेवल हाई होते जाएगा धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन नंबर, प्रकृति का मतलब हुआ कि वो किस तरह का दर्पण है ना। नहीं, वो तो प्रतिबिंब का प्रकृति हुआ। दर्पण की प्रकृति दो ही होती है, या तो उत्तल या अवतल। समझ में आया? प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब सीधा या उल्टा। प्रतिबिंब पूछेगा तब ना, तो अगले सवाल में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी क्वेश्चन और लिखिएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें।
आंसर बताइए। 30 हाँ, यहीं पे भूल नहीं करना है, हम जानते थे आप 30 बोलिएगा। हाँ, -30 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कौन सा दर्पण है? तो हम सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए क्या लिखेंगे? दर्पण कौन सा है? दर्पण है अवतल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अवतल दर्पण में फोकस का मान माइनस होता है, माइनस होता है ना, कितना है? 15 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए? आर। आर का फॉर्मूला क्या होता है? 2f। तो 2f का मान -15 गुना करोगे तो -30 सेंटीमीटर आंसर। बोलो, बुझा गया? ध्यान रखना है, अवतल रहे तो माइनस में और उत्तल रहे तो प्लस में। बोलो, करने आ जाएगा? थोड़ा सा लेवल हाई करें हम क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नंबर अपना देते जाइएगा क्वेश्चन का, ठीक है? लिखिएगा। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में एक वस्तु की ऊंचाई 10 cm है, जबकि प्रतिबिंब की ऊंचाई जबकि प्रतिबिंब की ऊंचाई 30 cm है। 30 cm है, तो आवर्धन ज्ञात करें। प्रतिबिंब की ऊंचाई 30 cm है, तो आवर्धन ज्ञात करें। कितना होगा? -3। वेरी गुड। तो आवर्धन निकालना है। आवर्धन का फॉर्मूला दो गो पढ़े हो, एगो h' बटा h, एगो -v बटा u। तो यहाँ तो h' बटा h है, तो आप ठीक से देखिए कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई में, वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 10। तो वस्तु की ऊंचाई हम h को बोलते हैं। ये ऊपर आता है कि नीचे? वस्तु हमेशा ऊपर आता है। प्रतिबिंब h' कितना दिया हुआ है? 30। अब सभी बच्चे यहाँ गौर से देखिएगा, नहीं तो गलत कर लेंगे आप लोग, ठीक है? ये h' यानी कि प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो अब थोड़ा सा दर्पण को याद कीजिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा कब होता है, ये याद कीजिए। प्रतिबिंब खाली इतना बता दो, प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ कहाँ हो सकता है? बर, यहाँ C होता है, यहाँ F होता है, यहाँ P। बोलो, इसमें से दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ होगा? यहाँ होगा, C और अनंत के बीच। ऐसा होता है कि नहीं? फिर आप याद कीजिए, अभी आप जो बोल रहे हैं वही दर्पण के पीछे भी होता है। इसमें कितने केस हैं? 2 केसेस। इसमें बोल रहे हैं 2 ही ऐसा केस है जिसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है वो अधिक होती है। क्या एक केस है कोई? तो आंसर भी कैगो होगा? अनंत वाला भी ले लो तो वो भी वही होगा, वास्तविक ही होगा। ये वाला इमेज कैसा है? वास्तविक। और ये वाला क्या है? काल्पनिक। इसलिए केस कैगो हो गया? 2 गो। तो आवर्धन भी 2 गो। एगो आवर्धन प्लस में हो सकता है और एगो माइनस में, तो इसलिए इसका आंसर एगो नहीं होगा, कैगो होगा? 2 गो। क्योंकि h' का मान हो सकता है कि हाई वाला हो, ऊपर वाला, क्या पता, हो सकता है कि ये वाला हो या ये वाला, कोई एक हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है कि नहीं? तो ये तो -30 हो जाएगा ना, तो इसलिए h' के कितने मान हो सकते हैं? 2 मान। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो h' बराबर 30 cm या h' बराबर -30 cm संभव है कि नहीं है? तो इसलिए m के भी 2 मान होंगे, h' बाई h, m बराबर h' बाई h। h' में एक बार आप 30 लेंगे और बटा में 10, 0 0,
बराबर कितना 3। ये कब होगा जब प्रतिबिंब कैसा हो, काल्पनिक की वास्तविक, काल्पनिक। और ये वाला h डैश कितना है -30 और बटा में 10 काट दीजिए -3, ये कब होगा वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हो गया, ये काल्पनिक के लिए। ये याद रखना है कि क्या डबल केस हो सकता है क्या, तब आवर्धन निकालेंगे। क्लियर हुआ? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर एक के देते हैं बनाने के लिए। हो गया? चलिए एक सॉल्व कीजिए, बोले। लिखिए, एक अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई 50 cm है, 50 cm है और वस्तु वक्रता केंद्र पर है। 50 cm है और वस्तु वक्रता केंद्र पर है, वस्तु वक्रता केंद्र पर है। तो आवर्धन ज्ञात करें, तो आवर्धन ज्ञात करें। आए? एक और सोचो, -1, केवल माइनस छूट रहा था। क्यों -1 होगा बताओ? इसमें प्रतिबिंब का तो ऊंचाई नहीं दिया है, फिर बराबर होता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, यही चीज समझना है। कभी कभी क्या करेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई देवे नहीं करेगा। अब तुमको अपना बुद्धि लगाना, अरे क्या होगा भाई। तो सी पर है तो हाइट जितना वस्तु का उतना ही प्रतिबिंब का, तो दोनों तक कट जाएगा। तो अब आवर्धन जब निकालोगे तो सी पर एच डैश जो होता है वो किसके बराबर होता है, एच के बराबर होता है। ये क्लियर है? हमारा एच कितना दिया है 50, ये तो ऊपर, लेकिन एच डैश नीचे होगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस। ये -50 हो जाएगा। ये हम कहाँ से लाए, ये बुझाया कि नहीं? क्योंकि सी पर का बात हो रहा है, वक्रता के मतलब सी पर। अब m निकालना है तो m बराबर एच डैश बटा एच, मतलब -50 बटा 50 कटेगा तो क्या आएगा, बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? समझ में आ रहा है ना? चलो इसको नोट करो और अगला क्वेश्चन बनाओ। भारी नहीं लग रहा है? क्वेश्चन धीरे धीरे भारी होता जाएगा। बोले क्वेश्चन बोले ना, लिखिए। उत्तल दर्पण में एक वस्तु की ऊंचाई 15 cm है, एक वस्तु की ऊंचाई 15 cm है। लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई 1/4 की ऊंचाई का 1/4 है, वस्तु की ऊंचाई का 1/4 है, वस्तु की ऊंचाई का 1/4 है, वस्तु की ऊंचाई का 1/4 है। तो आवर्धन ज्ञात करें। 0.25, ठीक से देख लो, 0.25 बोले हो तुम, 0.25 ये आंसर बोले हैं ऋषि जी। आप लोग बताइए क्या आंसर होगा।
3.7। और कोई जो इससे अलग बनाया हो? 0.6। और कोई बाबू आप लोग बनाए हो जो भी आंसर बताइए अपना। गलती होगा तो होगा, कोई बात नहीं। आपका 0.25। चलिए ठीक है, अब हम भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 15 cm किस चीज का वैल्यू है बता सकते? वस्तु की ऊंचाई को किस चीज से दिखाते हैं? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी नहीं, वस्तु की दूरी यू हो गया h से। कितना है? ये ऊपर रहता है तो प्लस में रहेगा। अच्छा आगे पढ़ते हैं। h डैश मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? 1/4, यही ना? किसकी ऊंचाई का? वस्तु की ऊंचाई क्या है? h। h का कितना? 1/4 मतलब 1/4। 1/4 मतलब 1/4। h कितना है? 15। तो मैं 15, अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हो, 15 का 1/4। बोलो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 15 बटा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला, अच्छा ये दोनों पॉजिटिव ही होंगे ना? क्यों? क्योंकि ये कौन से दर्पण है? तो हम उत्तल दर्पण लिख भी सकते हैं पहचान के लिए। तो m बराबर h डैश बाई h। h डैश का वैल्यू 15/4। h कितना है? 15। यहाँ पहले से 15 मौजूद है। देखिए यहाँ सॉरी पहले से h मौजूद है ना, तो h का वैल्यू कितना लिख लेंगे? 15। बोलो समझ में आ रहा है कैसे हुआ? h डैश का वैल्यू 15/4। फिर ये बटा है तो ये बटा, नीचे क्या है? h। और h का मान कितना है? 15 से 15 कट गया। अब एक में आपको 4 से भाग देना है, तो एक में भाग दीजिएगा 4 से, तो 4 में 0, तो 0 अब बैठ जाएगा यहाँ पे दशमलव देने पे, तो 4 दूना 8, शेष 2 गिरा, फिर 0, तो 4 5 20, तो आएगा कितना? 0.25। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए जिनका 0.25 आया एकदम सही है। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया? हो गया ना ये? अगला प्रश्न लिखिए। बोले लिखिए एक उत्तल दर्पण में, एक उत्तल दर्पण में, एक उत्तल दर्पण में, एक उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी, एक उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी 50 cm है। वस्तु की दूरी 50 cm है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी 10 cm है। तो आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन क्या होगा? पाँच। पाँच आंसर आ रहा है। और किसी का कोई आंसर आया हो? 5 ही? चलिए आवर्धन के लिए 2 फॉर्मूले पढ़े थे हम लोग।
एक पढ़े थे एच डैश बाई एच और एक पढ़े थे माइनस भी बटा में यू। माइनस भी बटा यू किसी भी दर्पण के लिए होता है ना। तो हमारे क्वेश्चन में अब ना वस्तु दूरी लिख दिया है, वस्तु का ऊंचाई नहीं लिखा है। क्या लिखा है? दूरी। जब ऊंचाई लिखता है तो एच का प्रयोग करते हैं और दूरी लिखता है तो यू और भी का। तो कौन सी दूरी दिया हुआ है? वस्तु की दूरी को किस चीज से दिखाते हैं? यू से। तो हम यहाँ पे यू लिखेंगे और कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में? तो आपको याद रखना है वस्तु हमेशा, जैसे ये उत्तल दर्पण है तो वस्तु हमेशा बाएं साइड रहता है, तो इसलिए इसका दूरी जो होगा यू का मान हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि ये कहाँ रहता है? बाएं साइड। मान के चलो यहाँ वस्तु है तो ये बाएं साइड हुआ, ये ना यू है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? -50। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बना है? 10 cm की दूरी पर। तो 10 cm की दूरी तो ये इधर ना होगा, इस साइड। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो हम भी का मान लिखेंगे कितना? 10 cm, वो भी प्लस में क्योंकि राइट साइड में होगा। अब हम m का फॉर्मूला लिखते हैं माइनस भी बटा में यू। चाहे कोई भी दर्पण हो, फॉर्मूला क्या होगा? माइनस भी बटा यू। अब ये फॉर्मूला यूज होगा, वो क्यों नहीं यूज होगा? एच डैश बाई एच, तो ऊंचाई नहीं दिया। माइनस भी का मान 10, यू का मान -50। माइनस माइनस कट गया, 0 0 कट गया। एक में अगर आप 5 से भाग दो तो कितना होगा? 0.2 आंसर हो गया। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से 5 आंसर बताया, मुबारक हो गलत होने के लिए। वेरी नाइस। थैंक यू भी बोल रहा है, वाह बारे बनाचर। ना लिखिए अगला क्वेश्चन। भारी लग रहा है क्या? आराम से तो है, चलिए। एक अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव से 30 cm की दूरी पर रखा गया है। ध्रुव से 30 cm की दूरी पर रखा गया है। 30 cm की दूरी पर रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे 20 cm की दूरी पर बन रहा है। दर्पण के आगे 20 cm की दूरी पर बन रहा है। दर्पण के आगे 20 cm की दूरी पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करें। एक 1.5 आंसर आया है एक बालक का। 1.5 और कोई बालक -1.5 बोल रहा है, आंसर बदल दिया। और कोई जो पॉइंट कितना? 0.6।
और रैकरिंग नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, रैकरिंग मतलब समझ गए। और कोई एनीबडी? 0.4 0.6। अच्छा, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन को ठीक से सुनिएगा। क्वेश्चन ध्रुव से बोला है, भाई दूरी तो ध्रुव से ही मापते हैं। वस्तु को कितना दूरी पे रखा गया? आप बताइए, वस्तु रखा गया तो भाई वस्तु ही ना दूरी होगा कि प्रतिबिंब दूरी? वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को किस चीज से लिखते हैं? यू से। यू हमेशा चाहे उत्तल हो या अवतल माइनस होगा। कितना? -30 लिख लेते हैं। प्रतिबिंब आगे बन रहा है कि पीछे? आगे। बाएं साइड माइनस होगा कि प्लस? तो भी का मान भी क्या होगा? माइनस। कितना? -20 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बाएं साइड है। आवर्धन m का फॉर्मूला -v/u, चाहे उत्तल हो या अवतल, यही फॉर्मूला होगा। माइनस लिख लिए। भी कितना? -20 है, तो कई गो माइनस हो गया? तो दोनों ब्रैकेट देके लिख दे रहे हैं, दो को माइनस हो गया। लिख देंगे प्लस तो बुझा जाएगा, +20। बोलो कैसे हुआ? एगो है माइनस, एगो है माइनस, डबल। आयु का मान -30। 0 0 खत्म। 2 में 3 से भाग दो। 2 में तुम भाग देगा 3 से, तब 0.0, 3 6 18, 2 फिर 3 6 18, तब -0.66 आंसर। बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर आपका प्लस आया है तो गलत है, माइनस में ही आएगा। थोड़ा सा अब लेवल हाई करें। भारी नहीं ना लग रहा है? अगला क्वेश्चन सेम रहेगा, खाली जहां आवर्धन ज्ञात करें है लिखा हुआ है ना, वहां लिख देना है फोकस दूरी ज्ञात करें। लिखिए क्वेश्चन। जो क्वेश्चन अभी लिखे हो वही लिखो, खाली आवर्धन के जगह पे क्या उतारोगे? फोकस दूरी। क्वेश्चन तो आप समझ ही रहे हैं, खाली क्या निकालना है? बोलिए, तो क्या क्या दिया हुआ है पहले ये बताइए, क्या लिखेंगे? 30 सेंटीमीटर क्या है? वस्तु की दूरी u बराबर -30। कौन सा दर्पण है? तो लिख देंगे अवतल दर्पण में। अच्छा, भी का मान -20। क्या निकालना है? फोकस दूरी माने f निकालना है। तब फॉर्मूला हम लिखेंगे दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र आपका क्या है? दर्पण सूत्र से 1/f 1/v + 1/, यही ना है? जो है उसको रख दीजिए पहले। तो 1/v का मान -20 हो जाएगा। अच्छा, प्लस 1/u का मान -30। कभी भी हर माइनस में नहीं होता, जब भी माइनस नीचे देखो पहले उसे ऊपर कर दो, ठीक है? तब माइनस नीचे है तो ऊपर कर दो, -1/20। इसको भी ऊपर करोगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा? -1/30। 20 और 30 का लघुत्तम ले लो तो कितना हो जाएगा? 60। तब 20 3 60, 3 में -1 से गुना करो। 30 दूना 60, -2 कितना हुआ? -5/60। 5 एकम 5, 12 5 60, -1/। अब बताइए आप किसका मान निकाल रहे थे? नहीं, 1/f का, यही ना निकाल रहे थे। जबकि हम फोकस दूरी तो f को कहते हैं, तो यहाँ तिरछा गुना करना होगा। f में -1 से गुना करो, 1 में 12 से, माइनस इधर भाग में आ जाएगा, तो f बराबर क्या आ जाएगा? -12। समझ में आया? ये माइनस इधर आ जाएगा भाग में, तो 12 के आगे लग जाएगा। ये मत समझना कि माइनस आके प्लस हो जाएगा, भाग में आएगा, तो इसलिए 12 किस चीज में हो जाएगा? माइनस। तो f बराबर -12 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। बोलो समझ में आया? बना लोगे ऐसा सवाल? चलो
लास्ट में हम तुमको 7 गो प्रश्न देंगे होमवर्क के लिए, ठीक है? इसी में ऐड कर लेना लाइन से, फटाफट लिखते चले जाना क्वेश्चन। हाँ वही जैसे पढ़ाए हैं वैसे ही देंगे, आसान आसान क्वेश्चन से लेके भारी तक जो तुमसे बने नहीं। लिखिएगा, एक अवतल दर्पण में, एक अवतल दर्पण में, एक अवतल दर्पण में, एक अवतल दर्पण में, हाँ एक अवतल दर्पण में फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी 10 cm और दर्पण से, फोकस दूरी 10 cm और दर्पण से 30 cm की दूरी पर 30 cm की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। तो बताएं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति बताएं। तो बताएं, रखा गया है, तो बताएं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति बताएं। तो बताएं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति बताएं। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। प्रकृति बताएं। प्रकृति माने उल्टा सीधा कैसा बनेगा, छोट बनेगा, बड़ बनेगा, ये सब बताना। ना बुझे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ बनेगा ये पता करो। कहाँ मतलब भी का मान, उसकी प्रतिबिंब, किसकी प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति बताएं। हमें प्रतिबिंब घुसेड़ दिया है अलग से, उसकी प्रकृति बताएं। कहाँ बनेगा मतलब भी का मान बताना है। भी का मान मतलब प्रतिबिंब दूरी, फॉर्मूला यही रहेगा। यहाँ खातिर बा अलबत सब फॉर्मूला ये लिखे लो बाबू लोग, बनी ऐसा ही। मुंह देख के लग रहा है कि नहीं बनेगा। देख लो 15 ऐसे कौन बोलता है -15? हाँ हो गया सर, बना दिया, लेकिन ना लगता है कि गलत है, लग रहा है। अब थोड़ा सा हम शॉर्ट में बनाए। चलो कौन सा दर्पण है, तो लिख लेते हैं अवतल दर्पण में। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। सोचो क्या क्या दिया हुआ है ये बताओ। फोकस कितना, 10, लेकिन अवतल में फोकस माइनस में होता है, जानते हो, होता है कि नहीं? तो 1/f का मान कितना, बराबर 1/v, v माने प्रतिबिंब दूरी, v के v लिख दो प्लस 1/u मतलब वस्तु की दूरी हमेशा माइनस, कितना दिया, तब 30 माइनस में होगा। चलो पहले माइनस को ऊपर कर दो, तो -1/10, 1/v माइनस ऊपर तो -1/30। हमको v का चाहिए मान, तब v को छोड़ के इसको इधर लेके आ जाओ। बोलो ये इधर आएगा तो प्लस 1/30, यहाँ पहला ही से क्या है -1/10, इधर क्या है 1/v, इसको सीधा करके लिख लो 1/v बराबर 30 और 10 के लघुत्तम 30, 30 कट गया, 1 माइनस 10 30 3 हो जाएगा, 1 में से 3 घटा लो तो 1/v बराबर -2/30।
30, 2 एकम 2, 15 दूना 30, तिरछा गुना, तब भी में -1 से गुना करेंगे माइनस भी, 15 में 1 से 15, तब भी बराबर माइनस इधर आ जाएगा, तब -15 cm आंसर। वाह हमें से सही बता दिया है, तो ज्यादा कर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें एक और चीज पूछ रहा है, क्या प्रतिबिंब की प्रकृति, थोड़ा सा यूं सीख लोगे क्या? कौन सा दर्पण है? मन ही मन एगो अवतल दर्पण बना लेंगे, बन गया। एक मुख्य अक्ष खींच लेंगे। अब तीनों के बारे में सोचेंगे कि तीनों कितना कितना है, U, V और F। सबसे पहले F सोचिए, 10, तो मान के चलिए यहाँ तक 10 मान के चलो, ये F हो गया फोकस F। फिर 30 cm क्या, U के बारे में, वस्तु के बारे में कितना? अच्छा ये बताइए, अगर ये 10 है तो 10 कदम और आगे बढ़िएगा तो C मिल जाएगा, तो यहाँ तक कितना हो गया? इसका मतलब वस्तु C के बाहर है कि C के अंदर? C के बाहर। मान के चलो इधर ही ना होगा, अगर C के बाहर होगा तबे ना पूरा 30 कहलाएगा। बस ये पता कर लेना है, फोकस दूरी से अंदाजा लगा लेना है कि वस्तु कहाँ है। तो वस्तु तो C और अनंत के बीच आ गया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C और F के बीच में बनेगा। छोटा की बड़ा? छोटा बनेगा। ये तो बात हो गया। तो प्रकृति में हमको क्या क्या लिखना होता है? प्रकृति में उल्टा सीधा, वास्तविक की काल्पनिक। नीचे बन रहा है तो वास्तविक, ऊपर बन रहा है तो काल्पनिक। तीनों बात पता चल गया, छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक। हो गया कि नहीं? इतने की जरूरत था, अब मने मने मिटका देंगे। अब यहाँ लिखेंगे प्रकृति। प्रकृति में क्या लिखेंगे? किसकी प्रकृति? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की प्रकृति। बोलो क्या क्या लिखेंगे? वास्तविक, उल्टा और छोटा। समझा? आंसर हो गया। बोलो इतना करने आ जाएगा? छापो। हो गया। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 cm है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 cm है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 cm है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। 14 cm है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 8 cm है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। अगला बोल रहे हैं 12। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, बड़ा फास्ट है जी एकदम, ना बहुत तेज है, बहुत बढ़िया, अच्छा लिख रहा है, क्या बात है। पहला क्वेश्चन पहले मिला लो, वो लड़का इतना तेज है कि बीच में रह गया। एक अवतल दर्पण लिखिए राजन जी, हेलो लिखिए, आप लजा कह रहे हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 cm है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। क्या आप कर लिए ज्ञात? अगला उजरे चमन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 8 cm है, 8 cm है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 11 cm है। मुंह कहे दबले बड़ा आगल बा क्या कहीं ना दबले आता। तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। कोई भी लिख लो।
एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 11 cm है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। 15 अगला क्वेश्चन बाबू लिखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है ना, 7 गो बा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है, फोकस दूरी 15 cm है। 10 cm की दूरी पर वस्तु रखने से 15 cm है, हो गया। उसके बाद लिखिए 10 cm की दूरी पर वस्तु रखने से, 10 cm की दूरी पर वस्तु रखने से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है, 10 cm की दूरी पर वस्तु रखने से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन बोले, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बे बूढ़ी दूरी 6 cm है, 6 cm है। तो उनके जब हम है बोले तो हाय कहे है 12 cm की दूरी पर, 6 cm है के बाद लिखना है 12 cm की दूरी पर वस्तु रखने से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है। 6 cm की दूरी पर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है, 6 cm की दूरी पर 6 cm की दूरी पर 4 cm ऊंचा वस्तु रखने से 4 cm ऊंचा वस्तु रखने से फिर से एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है, 6 cm की दूरी पर 4 cm ऊंचा वस्तु रखने से प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें। अंतिम क्वेश्चन लिखिएगा, रखने से। हाँ, अगला क्वेश्चन लास्ट, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, की फोकस दूरी 10 cm है। 5 cm की दूरी पर 5 cm की दूरी पर प्रतिबिंब बनाने के लिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, 5 cm की दूरी पर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की दूरी बताएं, वस्तु की दूरी बताएं। जितना पढ़ाए हैं उसी के बेस पर है।